सूर्य से केतु किस भाव में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य और केतु के संबंधों पर। यानी सूर्य और केतु यदि आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों, यानी युति बनाकर बैठे हुए हों, तो किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसे जानेंगे। सूर्य से केतु अलग अलग भावों में बैठे हुए हों, जैसे सूर्य और केतु का केंद्रीय संबंध बन रहा हो, या सूर्य केतु का त्रिकोण का संबंध बन रहा हो, या सूर्य और केतु आपस में षडाष्टक का संबंध बना रहे हों, तो किस प्रकार का फल जीवन काल में इनका देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य और केतु के संबंधों पर विशेष रूप से आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के विषय में। आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह आत्मा के कारक ग्रह हैं, आत्मबल के कारक ग्रह हैं, मान सम्मान के कारक ग्रह हैं, पिता के कारक ग्रह हैं। कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात को दर्शाता है कि जातक का अपने जीवन काल में मान सम्मान अच्छा रहेगा, पिता की स्थिति मजबूत होगी, मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के, सिंह राशि में स्वाग्रही, धनु और मीन में मित्रग्रही, और इसके अलावा वृश्चिक राशि में भी ये मित्रग्रही माने जाते हैं। तुला राशि में सूर्य महाराज नीच अवस्था के होते हैं। केतु की बात करें तो आप जानते हैं कि केतु ग्रह स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसके धड़ को जो है केतु कहा गया। केतु शुभ स्थिति में होने पर अकस्मात रूप से धन लाभ कराता है। इसके अलावा परोपकार के द्वारा जातक अपने जीवन को उन्नत कर पाता है। धर्म कर्म के द्वारा जातक अपने जीवन काल को उन्नत कर पाएगा। मोक्ष के कारक ग्रह भी केतु महाराज को माना गया है। अब केतु की यदि हम बात करें तो केतु धनु राशि और वृश्चिक राशि में उच्च अवस्था के, मिथुन राशि और वृषभ राशि में नीच के। इसके अलावा दूसरे और आठवें भाव में ये भाव कारक होते हैं, और मीन राशि में ये स्वगृही माने जाते हैं। क्योंकि आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है सूर्य और केतु के संबंधों को समझना, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम चीज़ों को समझने का आज के वीडियो में प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और केतु की युति की। मित्रों, सूर्य और केतु की युति किसी भी भाव के अंदर बन सकती है। हालांकि अलग अलग भावों में इसके अलग अलग प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन आज के वीडियो का मूल मकसद हमारा सूर्य और केतु के संबंधों को सामान्य रूप से समझना है। किसी अन्य वीडियो में अलग अलग भावों में हम युति प्रभाव को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य और केतु यदि दोनों एक साथ बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं, तो नेकी कर दरिया में डाल। यानी जो भी आप परोपकार कार्य करें, जो भी दूसरों की मदद करें, दूसरों का किसी भी रूप में हित करें, तो ऐसा व्यक्तित्व आपका होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि आप परोपकार करते हैं, किसी भी रूप में लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो आप करें। ये बहुत बढ़िया काम है और अपने जीवन में आप उन्नति भी प्राप्त करेंगे इसके द्वारा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वह उसकी क्रेडिट की अभिलाषा ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर ये युति आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगी। यानी परोपकार जो आपको करना है वो करें, लेकिन बदले में कुछ आपको मिले, इस प्रकार की उम्मीदें ना करें। सही लाभ यदि इस युति का लेना है तो। सूर्य और केतु की युति यदि बन रही है तो अपने पिता के साथ कटुवाणी का प्रयोग ना करें। ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों को सहेज कर रखें, उनके साथ अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, तो आप पाएंगे कि ये युति काफ़ी अच्छा लाभ आपको देने लगेगी। पिता का सम्मान करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सूर्य नमस्कार करें, सूर्योदय के पहले उठें, तो आप पाएंगे कि इस युति के अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे। बुरा फल तभी मिलेगा कि जब कटुवाणी का प्रयोग पिता के साथ करेंगे, देर तक सोएंगे, ठीक है। यानी सूर्योदय के बाद भी यदि आप सोते रहेंगे तो इसका अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। परोपकार करिए, अच्छी बात है, परोपकार से लाभ आपको होगा, लेकिन परोपकार के लिए बदले में जो मिलने वाला क्रेडिट है उसकी उम्मीद दिमाग से निकाल दीजिए। सूर्य केतु यदि साथ में बैठे हुए हैं तो अनावश्यक रूप से डींगे हाँकना बंद कर दीजिए। ये ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। सूर्य केतु की युति बन रही है तो आपको उतना ही लोगों के साथ वार्तालाप करना है जितना जरूरी हो। यानी वार्तालाप का तात्पर्य है कि जितना जरूरी सलाह जितनी जरूरी हो, मांगे जाने पर सलाह दें, बिना मांगे सलाह देना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है यहाँ पर। तो इस बात का यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। गृहस्थ सुख की यदि हम बात करें तो गृहस्थ सुख में थोड़ी कमी देखी जाती है। ये युति यदि सप्तम भाव या लग्न भाव के अंदर बन जाए, ठीक है, तो गृहस्थ सुख में थोड़ी सी कमी करती है। यदि दोनों ग्रहों में से किसी का भी संबंध यदि कुंडली के सप्तम भाव से बनता है तो विशेष रूप से दृष्टि प्रभाव। आयु के मामले में यदि देखा जाए तो ये स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। इसके अलावा सूर्य और केतु की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो सफलता जो जीवन काल के दौरान रहेगी वो मध्यम प्रकार की रहेगी। जितना आप उम्मीद करेंगे उससे थोड़ा कम रहेगी। आप अपना कर्तव्य जो भी है उसका पालन करिए तो आप पाएंगे कि ये युति देर सवेर आपको सफलता दे देगी। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। किसी भी बात को
बात पर कुछ प्रत्युत्तर देने से पहले उसको वेरीफाई करें कि जो कहा गया है, जो सुना गया है या आप जैसा सोच रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना कर वेरीफाई करें चीज़ों को, तो आप पाएंगे कि फिर ये युति आपको निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगी। इसके अलावा सूर्य और केतु जब साथ में बैठते हैं तो बेटा जो रहता है वो पिता पर भारी रहता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपका पुत्र या आपकी संतान आपका कहा माने पूरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए और बदले में उम्मीदें मत करिए। यानी आपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि अपने जो संतान है उसके प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका आप पालन करिए, लेकिन उम्मीदें ना करें। सूर्य और केतु की युति यदि कुंडली के अंदर बन रही है तो आपको जरूरी समय के लिए या किसी भी खराब समय के लिए, कोई भी जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो धन की विशेष आवश्यकता होती है। धन बचाकर रखेंगे तो वह बचाया हुआ धन आपको जीवन काल में काम अवश्य आएगा। सूर्य केतु की युति साथ में बनी हुई है, जिस भाव के अंदर बनी हुई है उस भाव से संबंधित चीज़ों में के प्रति आपको भागना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि धन भाव के अंदर युति बनी हुई हो, लाभ भाव के अंदर युति बन रही हो तो धन के पीछे नहीं भागना है। लाभ भाव के अंदर युति बनी हो तो मान सम्मान के पीछे नहीं भागना है। सप्तम भाव के अंदर युति बनी हो या दसम भाव के अंदर युति बनी हुई हो तो व्यापार और कर्म के प्रति के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको अपने कर्मों, आपका जो कर्म कर्तव्य है उसका पालन करना है। सूर्य और केतु की युति आपको चीज़ों के प्रति पहले से आगाह करती है। सूर्य केतु की युति इस बात का भी संकेत करती है कि जिस भाव के अंदर युति बन रही हो उस भाव से संबंधित रिश्ते नातों के प्रति कुछ संकेत देती है, कुछ सोचने समझने की क्षमता ये युति देती है। उस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी ठीक नहीं होगी। सूर्य केतु की युति साथ में बन रही है किसी भाव के अंदर तो आपको चाहिए कि सूर्य को बलवान करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, सूर्य नमस्कार करें, तो आप पाएंगे कि ये युति आपको अच्छा फल देने लगेगी। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं कि सूर्य से केतु यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यानी जहाँ पर भी सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ से यदि केतु दूसरे भाव के अंदर बैठें तो किस प्रकार के फल इनके देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सूर्य से केतु यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो आपकी जो भाषा होगी वह थोड़ी सी कटु भाषा होगी, तो कटु भाषा का परित्याग आपको करना होगा, अन्यथा आपको मान सम्मान की हानि रहेगी। ठीक है, कटु भाषा का प्रयोग ना करें। धन के यदि हम बात करें तो धन के प्रति आपको सचेत तो रहना है, जरूरी कार्यों के लिए धन का संचयन करना है, लेकिन अत्यधिक लोभ करना हानिकारक यहाँ पर सिद्ध होगा। तो अत्यधिक लोभ लालच से बचें। यदि आप अपने लोभ के लिए परिवार कुटुंब के व्यक्तियों का यदि अहित करेंगे तो ऐसी स्थिति में सूर्य की यह स्थिति, सूर्य क्योंकि पहले बैठे हुए हैं और केतु बाद में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए सुखदायी नहीं होगी। तो धन के प्रति यानी धन संचित करना है, लेकिन धन के कारण किसी का अहित नहीं करना है। सूर्य से केतु यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो कई बार वाणी से आपको संयम रखना होगा, अन्यथा परिवार के लोगों के प्रति, कुटुंब के लोगों के प्रति आपको जो है कहीं ना कहीं उनके साथ मतभेद का सामना करना पड़ेगा। यदि सूर्य से केतु दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मुख से कुछ ऐसी चीज़ ना निकालें जिसके जो दूसरों को जाकर चुभे। यदि आप ऐसा करेंगे तो यही चीज़ आगे जाकर मान सम्मान में कमी का कारण बनेगी, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। संपत्ति की खरीद फरोख्त यदि आप कर रहे हैं, सूर्य से केतु दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो सतर्कता वहाँ पर रखनी होगी। पहले उस प्रॉपर्टी या चीज़ का आपको लाभ मिलेगा या नहीं, या वो चीज़ पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड रूप से सही है या नहीं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता बनती है, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना फिर करना पड़ सकता है, यानी व्यर्थ की दौड़ धूप मची रह सकती है। सूर्य से केतु दूसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में साझेदारी के कार्य इत्यादि या फिर कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं, विशेष रूप से वाणी के कारण, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जो भी धन संचित धन है आपका, और उसकी सुरक्षा पर आपको जो है ध्यान देना होगा। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से केतु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए, सूर्य से केतु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को अपने परिश्रम का लाभ अप डाउन वाला मिलता है, यानी कई बार अच्छा लाभ मिलेगा तो कई बार अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा।
शुभ स्थिति में होने पर लाभ अच्छा मिलेगा, अशुभ स्थिति में होने पर लाभ कार्य जो है आपके कार्य में लाभ में या व्यापार इत्यादि में अनिश्चय की स्थिति बनी रह सकती है। जितना विनम्र स्वभाव रखेंगे उतना जीवन काल में आप तरक्की करेंगे। सूर्य से केतु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो मानसिक दृढ़ता में कई बार कमी देखी जाती है। सूर्य से केतु तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो भाई बहन या जीवन साथी के प्रति आपको उचित व्यवहार तो करना है, लेकिन किसी प्रकार के रिटर्न की उम्मीद नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको लाभ मिले इस प्रकार की उम्मीदें नहीं करना है, क्योंकि सूर्य से केतु तीसरे भाव के अंदर होंगे तो अनिश्चय लाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर ढंग से नहीं रह पाएगी यदि अशुभ स्थिति में केतु होते हैं तो। शुभ स्थिति में होने पर और यदि किसी शुभ ग्रह के साथ यदि बैठे हुए हैं तो उसके प्रभाव में ये बढ़ोतरी कर देंगे, और वह ग्रह यदि योग कारक हुआ तो उसके कारण आपको जो है लाभ मिल पाएगा। यानी सूर्य से केतु के तीसरे भाव में बैठे होने पर मध्यम फल देखने को आपको मिल सकते हैं। सूर्य से केतु तीसरे भाव में होंगे तो आपके गुप्त शत्रु इत्यादियों का वह शमन करेंगे। सूर्य से केतु तीसरे भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है आपको आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा, आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा आपको लाभ मिल पाएगा। तो ये अच्छा फल देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा कि केतु किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। आइए बात करते हैं सूर्य से केतु यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से केतु चतुर्थ भाव के अंदर होंगे तो आप जानते हैं कि ये हुआ केंद्रीय संबंध, और कुंडली का चतुर्थ भाव माता पिता वाला भाव है। सूर्य से केतु चतुर्थ भाव के अंदर होंगे तो अत्यधिक भौतिक संसाधन जो रहते हैं उनके उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। जितना भौतिकवादी होंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों के प्रति ललायत रहेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में जो है उसका अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। केतु यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो आपको अचानक धन लाभ, अचानक अध्यात्म लाभ, अचानक विदेशों के अंदर लाभ मिल पाएगा। अशुभ स्थिति में होने पर आकस्मिक रूप से घटनाएं घटित होना, आकस्मिक रूप से यदि मान लीजिए लग्नेश कमजोर हुए, खराब ग्रह की दशा आपको चल रही है, केतु अशुभ प्रभाव यदि दे रहे हों तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से आपको जो है वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार के इलीगल कार्य इत्यादि से आपको बचने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। केतु यदि चतुर्भाव के अंदर होंगे, सूर्य से केतु विशेष रूप से चतुर्भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में संपत्ति खरीद इत्यादि आप कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतनी होगी, और इसके अलावा कोई धन इत्यादि है तो उसकी आपको सुरक्षा करनी होगी। जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति को देता है। यदि मान लीजिए कि यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो केतु तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक रूप से धनहानि की भी आशंका बनी रहती है, तो यहाँ पर सतर्कता बरती जानी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से केतु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, सूर्य से केतु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो आप जानते हैं कि केतु की नवी दृष्टि सूर्य पर होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवन काल के दौरान ये कई बार व्यर्थ का भटकाव लाता है। शिक्षा इत्यादि में आपको जो है कहीं ना कहीं व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। संतान की दृष्टि की यदि हम बात करें, संतान के मामले में या पिता के मामले में या बड़े भाई बहनों के रिश्ते हों आपके, या पुत्रवधू इत्यादि का रिश्ता हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपकी विचारधारा उनसे ना मिले, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। सूर्य से केतु यदि पंचम भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उतना मान सम्मान जितनी उम्मीद आप कर रहे हैं उतना जो है जीवन काल के दौरान मिलने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। सूर्य से केतु पंचम भाव के अंदर होते हैं तो कई बार जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है, सर्दी इत्यादि की समस्या होना, इस प्रकार की दिक्कतें। यदि आप कोई अधिकारी वर्ग हैं तो कहीं अपने कार्यों का पालन या निर्वहन आप अच्छे से ना कर पाएँ, इस प्रकार की स्थितियाँ भी बनती है। सूर्य से केतु यदि पंचम भाव के अंदर होंगे तो कई बार जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। सूर्य से केतु पंचम भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार आकस्मिक रूप से कुछ ऐसा घटित हो जिसके कारण अपयश का आपको सामना करना पड़े, जिसके कारण आप थोड़ा सा डिप्रेशन इत्यादि में चल जाएं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब देख लीजिएगा, यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो केतु ग्रह तो केतु से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। सूर्य यदि नीच राशि के हुए और केतु की दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है, और छठे भाव उस समय आपको षष्ठेश या अष्टमेश की दशा चल रही है, व्यस की दशा चल रही है, तो आपको जो है स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए, या फिर कह सकते हैं वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए, या फिर अपने आप को हड्डियों का ख्याल आपको रखना चाहिए। सूर्य नीच राशि के होते हैं, केतु का अंतर चल रहा है, केतु खराब प्रभाव यदि दे रहा है तो ऐसी स्थिति फ्रैक्चर इत्यादि की आशंका भी कई बार बनती है। हालांकि इसके लिए आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना होगा, या आप स्वयं भी अपनी कुंडली देख सकते हैं। लग्नेश की स्थिति क्या है, दशा किस प्रकार की चल रही है, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं सूर्य से केतु यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएँ। मित्रों, सूर्य से केतु यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो देखिए छठा भाव क्या है। छठा भाव नौकरी इत्यादि का भाव है। छठा भाव है आपका रोग ऋण शत्रु, ठीक है।
सूर्य से केतु छठे भाव के अंदर होंगे, अनावश्यक रूप से शत्रुता, अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति में आपको मानहानि का सामना करना पड़े, इस प्रकार की आशंकाएं बनती है। सूर्य से केतु यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से धनहानि या धन लाभ भी करा सकता है। अब धनहानि तब होगी कि जब खराब प्रभाव केतु ग्रह दे रहे हों, और यदि सुप्रभाव दे रहे होंगे तो विदेशों में इत्यादि विदेश में या जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर आपको लाभ होने की संभावना बन जाती है। हालांकि कार्यक्षेत्र में और धन की स्थिति की यदि हम बात करें और परिवार की स्थिति की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव बना रह सकता है, यानी मतभेद की स्थिति यहाँ पर फिर रह सकती है। सूर्य से केतु यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, मित्रों जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ से केतु यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में साझेदारी के कार्य इत्यादि से आपको बचना होगा। साझेदारी के कार्यों में आपको नुकसान की आशंका बनती है। पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों में आपको यानी दिक्कतें रह सकती हैं। जीवन साथी के प्रति मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। व्यापार इत्यादि कोई आप कर रहे हैं, स्वयं का भी यदि कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव उस दौरान उस समय विशेष में रह सकता है, यानी आप अपने कार्यों से संतुष्ट न हो, इस प्रकार की आशंकाएँ जन्म लेती हैं यदि सूर्य से केतु सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हों। इसके अलावा मान लीजिए आपके सप्तम भाव में सूर्य ना हो, केतु ना हो और सूर्य लग्न में ना हो, किसी अन्य भाव के अंदर हो, तो उस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति को ये दर्शाता है। सूर्य से केतु सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हों और केतु का यदि अशुभ प्रभाव मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको किसी प्रकार की बड़ी यात्राएं इत्यादि करने से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं सूर्य से केतु अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों सूर्य से केतु यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए वैसे तो अष्टम भाव के अंदर केतु जो है वो योग कारक ग्रह होते हैं, यानी भाव कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अंदर ही हो, तो किसी भाव के अंदर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में असामाजिक कार्य, किसी प्रकार के गुप्त कार्य, किसी प्रकार के छुपे हुए कार्य जो कि अशोभनीय हों, उनसे आपको नुकसान होने की आशंका बनती है। सूर्य से केतु यदि अष्टम भाव के अंदर यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जो है आपको चाहिए कि आप आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ें। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ देखने को मिलेगा। यानी अष्टम भाव में यदि केतु बैठे हुए हों या सूर्य से केतु अष्टम भाव के अंदर हो तो आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ जाइए। सार्वजनिक निंदा इत्यादि के कार्यों से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार की चुगली, किसी व्यक्ति की निंदा आपके लिए सही नहीं होगी, तो इन कार्यों से आपको जो है बचना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी पर भरोसा करना इत्यादि से भी बचना चाहिए। यदि विशेष रूप से केतु यदि सुप्रभाव दे रहे हो तब की यहाँ पर बात की जा रही है। सुप्रभाव देने की स्थिति में आपको अध्यात्म के क्षेत्र में जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ ये करा सकता है, लेकिन केतु लाभ तभी देगा कि जब किसी शुभ ग्रह के साथ ये बैठा हुआ हो या अच्छा रिजल्ट कर रहा हो। अब किन कुंडलियों, किन लग्नों में ये अच्छा रिजल्ट करेगा, ये एक कुंडली विश्लेषण का विषय यहाँ पर देखना होगा। फिलहाल किस राशि के अंदर है। आप देखिए स्वयं की राशि या मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से लाभ इनका देखने को मिलेगा, लेकिन अध्यात्म से जुड़ना होगा, परोपकार के कार्य करने होंगे आपको। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से केतु यदि नवे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों नवा भाव धर्म वाला भाव है और धर्म कर्म से आपको लाभ होगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपना जो कर्तव्य है उसे करना है। भटकाव जीवन काल के दौरान रह सकता है, आकस्मिक कार्य होंगे, आकस्मिक रूप से आपको जो है जीवन में लाभ होगा यदि सुप्रभाव ये केतु दे रहे हों। अशुप्रभाव यदि दे रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति लाता है। सूर्य से केतु नवे भाव के अंदर बैठे होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा आपको धार्मिक कार्य किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जहाँ भी धार्मिक रूप से कोई ना कोई निर्माण कार्य चल रहा हो वहाँ पर जो है आपको अपना सहयोग जो भी आपसे बन जाए वो करना चाहिए। वहाँ पर आपको श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ मिलेगा। जितना धार्मिक रहेंगे, धार्मिक का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू ढंग से यदि आप करेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईश्वरीय सहयोग आपको कार्यों में मिलेगा। हालांकि इसके लिए नवमेश और गुरु की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से केतु यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों सूर्य से केतु यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रह सकती है। ठीक है, रोग इत्यादि चल रहे हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर केतु शुभ ग्रह के साथ यदि बैठा हुआ होगा तो जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा उसके बल को बढ़ा देगा और उन क्षेत्रों में आपको लाभ दिलवा देगा। डिपेंड करेगा कि किस ग्रह के साथ और किस राशि में बैठा हुआ है। शुभ स्थिति में होने पर राजनीतिक रूप से आपको लाभ हो पाएगा। मान सम्मान और यश अच्छा रह पाएगा। पिता का सहयोग करें, लाभ मिल पाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं तो कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सूर्य से केतु यदि 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों सूर्य से केतु यदि 11वें भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो देखिए उतार चढ़ाव तो फिर भी रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको अपना प्रॉपर ढंग से आपको कार्य करना होगा, अन्यथा व्यापार में आपको उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके अलावा संतान के साथ मतभेद की स्थिति लाता है। संतान होने इत्यादि में दिक्कत खड़ी करता है। कई बार जीवन साथी या के प्रति या भाई के साथ आपको तनाव देता है कई बार अशुभ स्थिति में होने पर। ठीक है, परिश्रम का लाभ आपको मिल सकेगा।
यदि शुभ प्रभाव केतु ग्रह यहाँ पर दे रहे हो तो। मित्र मंडली की यदि हम बात करें तो मित्र आपका सहयोग कर सकते हैं। शुभ स्थिति में केतु हुए, नीच राशि के यदि हुए तो अड़चनों का सामना, या कह सकते हैं उनके द्वारा कहीं ना किसी रूप में आपको धोखा मिले, इस प्रकार की आशंकाएं भी बनती हैं। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से केतु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, सूर्य से केतु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो, और आप जानते हैं कि कुंडली का जो 12वां भाव है व्यय भाव है, खर्चों वाला भाव है, लेकिन मोक्ष का भाव भी यही है। शुभ स्थिति में होने पर 12वें भाव में बैठा हुआ केतु आपको मोक्ष की तरफ यानी विरक्ति की तरफ कई बार जो है ले जाता है। अशुभ स्थिति में हुआ तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में व्यर्थ के खर्चे होना, अनावश्यक रूप से व्यर्थ का एकांत बढ़ाना, इस प्रकार की दिक्कतें भी कई बार यहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा सूर्य से केतु 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो मान सम्मान की यदि हम बात करें तो ठीक ठाक ही रहेगा। पड़ोसी इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो पड़ोसी आपके लिए मददगार नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव वो एकांत प्रकार का होगा। कई बार लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि आप चाहते क्या हैं। सूर्य से केतु यदि 12वें भाव के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और सूर्य यदि मजबूत हुए तब तो ठीक ठाक, अगर सूर्य यदि कमज़ोर पड़े तो फिर ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य, विशेष रूप से स्वास्थ्य, ठीक है, आरोग्यता प्रभावित होती है, तो इसका ध्यान रखें। मित्रों, सूर्य और केतु की युति हो आपकी कुंडली के अंदर, सूर्य से केतु के आपको खराब प्रभाव यदि देखने को मिले तो केतु की वस्तुओं का दान करिए। भगवान गणेश की आराधना किसी भी स्वरूप में करिए, आपको लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को बलवान करिए किसी शुभ तरीके से। रत्न इत्यादि धारण करने की मैं बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रत्न को धारण करना या ना करना ये कुंडली विश्लेषण का विषय है। इसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि किसी ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको 2 से 3 कुंडलियाँ देखनी होगी, यानी लग्न कुंडली देखनी होगी, नवमांश कुंडली देखनी होगी, और नक्षत्र वाइज ग्रह की स्थिति क्या है ये देखना होगा। यदि तीनों में स्थिति है, कम से कम लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, या फिर और साथ साथ जो है नक्षत्र वाइज अगर शुभ स्थिति आ रही है, तभी किसी रत्न को पहनने की सलाह दी जा सकती है। अन्यथा आप ऐसी स्थिति में यदि खराब प्रभाव मिले तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और यदि शुभ प्रभाव मिल रहा हो या अशुभ प्रभाव भी मिल रहा हो तो वेद मंत्र का जप आप जरूर कर सकते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।